Hi guys, welcome back. How are you? You know about we start a lecture series of JavaScript. JavaScript most useful for programming language. It is most useful if you want to work of IT industry. You also know about JavaScript because JavaScript use every programming language. Then I will introduce about JavaScript with simple way. You will fully understand how it's used and why should we use. Very easy way to explain the JavaScript. Let's talk about the lecture video. I previously video we explain about unary operators. What is unary operators? Increment, decrement, type of, and so on. I will recommend you watch my previous video. In this playlist you will fully understand about unary operators because it is most used for loop, while loop, and every loop useful for increment, decrement. Let's start about. In this video we explain about ternary operators. What is ternary operators? Ternary operator in JavaScript is shorthand way to write if-else syntax. If-else use ternary operator basically used for if-else, means आसान वे, easy way, condition value if true, value if false, return one of two value based on the condition. मीन्स टर्नरी ऑपरेटर एक छोटी सी लाइन में कंडीशन चेक करता है. छोटी सी लाइन, जैसे हम इफ एल्स करेंगे आगे वो सीखेंगे. इफ एल्स का शॉर्टकट समझो इसको, ठीक है. इसका यूज़ तब होता है जब डिसीजन सिंपल हो, एक वैल्यू देनी हो या मैसेज प्रिंट करना हो बेस्ड ऑन कंडीशन. ठीक है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर. तो चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. प्रीवियस वीडियो एग्जाम्पल विल रिमूव दिस सीरीज. फर्स्टली आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. आल्सो प्रेस द बेल आइकन. लेट्स स्टार्ट अबाउट बेसिक. Let result equal to 5. कौन सा ऑपरेटर लगाएगा इसको आप समझिए. वैल्यू क्या क्या प्रिंट करेगा, ये इस तरीके से डबल कोटेशन में यस एंड डबल कोटेशन में नो. सॉरी, कॉमा नॉट यूज दिस टाइप. and print the log result. क्या चेक करा, 5 बड़ा है 3 से, मीन्स 5 ग्रेटर देन 3 अगर है तो इन दोनों में से मुझे आउटपुट दो. हम नहीं लिख रहे यस या नो,
आउटपुट इन दोनों में से देगा, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। क्वेश्चन मार्क यूज़ करने पर ये टर्नरी ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, ये इफ एल्स कंडीशन को एकदम इजी वे में कर देता है। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है, यस आता है कि नो आता है, 5 बड़ा है कि 3 से कि नहीं। आउटपुट शोइंग यस, 5 बड़ा है 3 से बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अभी ये कंडीशन लगाऊं तो क्या आएगा आउटपुट, यस आएगा कि नो आएगा गाइस, यस, क्योंकि इक्वल भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्ट वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट एज इक्वल टू 20, लेट एस इक्वल टू ब्रैकेट में एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 and output yes, check no, दोनों भी चेक करना है हमें। एंड देन प्रिंट log ss, व्हाट इज द आउटपुट गाइस। हमने एज 20 लिया, ठीक है, एज हमारी समझ लो तुम्हारी एज 20 है, और ग्रेटर देन अगर हमें कोई चीज़ या वोट डालना है या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या अकाउंट के लिए कुछ भी, तो उसमें ग्रेटर देन 18 या उसके बराबर मांगता है। तो हमारी एज अगर 20 है तो चेक करेगा 18 से बड़ा है कि नहीं, तो आउटपुट देगा यस, बड़ा है, क्योंकि क्या दे रहा है आउटपुट यस। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 17 देन सॉरी आउटपुट नो, क्या दे रहा है नो, मीन्स हमारी एज अभी वोट डालने लायक की नहीं हुई है। ठीक है, एक सिंपल लॉजिक इफ यूज का देखते हैं, इफ एल्स का देखते हैं। लेट एस आई विल रिमूव एस छोड़ो, एस इक्वल टू सॉरी एस ने एस तो लिया हुआ है, क्या करने के लिए ले, इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। छोड़ो कोई और वैल्यू, लेट एस इफ, ये इफ कंडीशन होती है, आगे और डीपली हम समझाएंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही समझिए। इफ एज लेस देन इक्वल टू 18, सॉरी हमने यहाँ गए दे दिया, स्पेस नहीं देना है गाइस, स्पेस देने से एरर आएगी। एंड टेक इट व्हाट एस
इक्वल टू क्या दे रहे हैं हम, प्रिंट करें अलाउ। नेक्स्ट वन आता है हमारा एल्स। एस इक्वल टू नॉट अलाउड। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में एस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, नॉट अलाउड, क्योंकि 17 है। वही चीज़ हमने यहाँ भी चेक की, इसको हमने यूनरी में टर्नरी में देखा चेक करके, ये हमने इफ एल्स का एक लूप लेके चेक किया, सेम वही चीज़ ये भी दे रहा, सेम वही चीज़ ये भी दे रहा, बस हमने अलाउ लिख दिया, यस नो की जगह पे नॉट अलाउ लिख दिया। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी लैंग्वेज होती है, बस आपको समझने की ज़रूरत है गाइस। एज हमारी क्या है, 17 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारी एल्स कंडीशन रन होगी। ठीक है, और अगर होती तो हमारी इफ़ कंडीशन रन होती। इफ़ कंडीशन में अलाउ देता, एल्स कंडीशन में नॉट अलाउ दिया। तो उसी तरीके से ये है, क्वेश्चन मार्क चेक करता है यस और नो। तो ये तो इजी वे होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर कोई यूज़ करता नहीं, यही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमें अगर एक से कई ज़्यादा वैल्यू चेक करनी हो तो हमें इफ एल्स चेक करना पड़ता है। ये एक ही वैल्यू के लिए ये इजी वे है। तो इस तरीके से समझिए, बहुत आसान होता है। एक और देखते हैं, लेट पेमेंट देखते हैं, पेमेंट डन इक्वल टू ट्रू। यहाँ हमने पहले से ही कंडीशन ले लिया, बूलियन वैल्यू। ठीक है, लेट मैसेज इक्वल टू पेमेंट डन क्वेश्चन ऑर्डर प्लेस्ड। नेक्स्ट क्या लगाएंगे, पेमेंट फेल्ड। एंड देन प्रिंट लॉग मैसेज। ध्यान दीजिएगा, हमने एक पेमेंट लिया, उसको ट्रू किया। ठीक है, ट्रू वैल्यू उसमें डाली हमने, लेट मैसेज पेमेंट डन। ये तो टर्नरी ऑपरेटर होता है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। टर्नरी का ये सिंबल होता है चेक करने का, ये चेक कर रहा है ऑर्डर प्लेस या पेमेंट फेल्ड, दोनों में से एक वैल्यू देगा। क्या देगा, हमने वैल्यू ट्रू ले लिया है, तो ट्रू वैल्यू ले लिया है तो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। अगर हमने फॉल्स लिया होता तो पेमेंट फेल बताता, दिखाता मैं आपको ऑर्डर प्लेस्ड। तो गाइस आसान तरीका है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बिना दिमाग लगाए तो कोडिंग आएगी नहीं, आपको ये भी पता होगा। पेमेंट फेल्ड, हमने फॉल्स लिया तो पेमेंट फेल्ड हो गई, ट्रू लिया तो पेमेंट ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। इसी तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेस्टेड टर्नरी। ठीक है, ये अवॉइड करता है
कौन सी, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स, इफ़ की कई कंडीशन को अवॉइड करता है। कैसे, चलिए, लेट मार्क्स इक्वल टू 85, लेट ग्रेड चेक करना है हमें, ग्रेड इक्वल टू ब्रैकेट मार्क्स, क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, क्या दे रहा है आउटपुट, आउटपुट देगा ए प्लस। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, बी, चलो ये ले लेते, ए। नेक्स्ट वन हमारा आता है, क्या चेक करेगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे बड़ा होना चाहिए, 60 से। आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा बी। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा, गाइस ध्यान दीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते, फेल, कोई कंडीशन लगाए बिना हम इसको लिख सकते फेल। ये है हमारा, क्या चेक कर रहा है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, आउटपुट ए प्लस। अगर मार्क्स 75 से बड़ा है, उसके बराबर है, तो ये देगा आउटपुट। एंड मार्क्स अगर वो 60 से बड़ा है, उसके बराबर है, तो बी देगा। अगर 60 से नीचे है तो वो डायरेक्ट फेल दे देगा। ठीक है, बहुत ही आसान है गाइस। तो अभी प्रिंट करते हैं इसको, लॉग, क्या प्रिंट करना पड़ेगा, ग्रेड, क्योंकि हम ग्रेड ही चेक कर रहे हैं। एंड आउटपुट इज ए, हमने क्या लिया था, 85। अभी यहाँ मैं ले लूँ 45, आउटपुट क्या देगा हमारा, फेल, आउटपुट फेल। तो गाइस आसान है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आप परफेक्ट होते जाएंगे। एक बार में अगर आप वीडियो देख रहे तो समझ में नहीं आएगी, इतना समझ में आएगा, हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है। उसको आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा भाई, जब तक आप लोग आगे बढ़ना है तो फिर करना है, समझिए, करेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो वहीं बैठे रह जाएंगे और भूलते भी चले जाएंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी समझ सकें क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर्स, कैसे यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको तो पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपको वह वीडियो नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उस पर काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, आपको 2 मिनट के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो।
थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।